अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? खैरियत से? अच्छा, आज का मेरा टॉपिक है कि आपने क्या करना है कि मॉक एपीआई के डेटा को आपने अपने सैनिडी के अंदर इंटीग्रेट कैसे करवाना है और सैनिडी पे जब इंटीग्रेट हो जाए, हमारा डेटा आ जाए, उसको फ्रंट एंड पार्ट के अंदर कैसे यूज़ करना है। अच्छा, मैं सारी चीज़ें स्क्रैच से लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिन्हें सैनिडी इंस्टॉल करने नहीं आती, मॉक एपीआई नहीं बनाने आती और इम्पोर्ट डेटा को सैनिडी पे डालना नहीं आता। तो ऐसे ये वीडियो बनाई है और इसको सैनिटरी पे यूज़ करने का आपको मैं टेक्निक भी बताऊँगा। अच्छा, बेसिकली मैं इस वाली डॉक्यूमेंटेशन को फ़ॉलो करूँगा जो हसन रज़ा आई थिंक नाम है, जिन्होंने प्रोवाइड की है, जिसमें से ना इन्होंने क्या किया है कि अपनी सैनिटरी इनके पास इंस्टॉल हो गई है। ये क्या कर रहे हैं कि अपना जो डेटा है वो इम्पोर्ट करवा रहे हैं और यहाँ पे ये चेक कीजिएगा कि यहाँ पे देखें ये अपना यूआरएल प्रोवाइड कर रहे हैं। अपना यूआरएल प्रोवाइड कर रहे हैं जो इनका अपना डेटा है। लेकिन हमें तो अपना डेटा इस्तेमाल करना है, जैसे हमारे हैकाथॉन में जब आएगा, हैकाथॉन जब होंगे, तब तो हमारे पास अपना डेटा होगा, तो फिर हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट मैं आपको लास्ट वाले पोर्शन के अंदर प्रोवाइड करूँगा। उससे पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा का प्रोसेस है, इसको पहले मैं आपको करवाऊँगा, उसके बाद फिर आपका जो अपना यूआरएल होगा, उसको इस वाले पार्ट के अंदर कैसे इंटीग्रेशन करनी है, कैसे यूज़ करना है, वो सारा बताऊँगा। अच्छा, आपने क्या करना है मॉक एपीआई का हमारे पास आता है जो हमें एक फ्री में एक प्रोजेक्ट बनाने की प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपने उसका नाम रख लेना है। ये रख लेता हूँ ई-कॉमर्स और यहाँ पे एंड पॉइंट डिफाइन करना है। मैं दे देता हूँ डेटा। तो यहाँ पे आपने क्रिएट कर दिया है। क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, तो इसमें हमें चीज़ें डालनी पड़ेंगी। अभी तक ये हमारे पास कुछ भी हमने इसका डिफाइन नहीं किया। ये हमें क्या कर रहा है कि आईडी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मैं शुरू से स्क्रैच से लेके जाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास ई-कॉमर्स का डेटा होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरे पास नाम होगा। तो ये मुझे फेक डॉट डेल्स मतलब ये मुझे रैंडम वर्ड कोई भी उठा के दे देगा। यहाँ पे मेरे पास और क्या होगी, प्राइस होगी और ये मेरे पास होगा। मैंने इसको चाहता हूँ ये मेरे पास रैंडम नंबर मुझे यहाँ प्रोवाइड कर लेगा। इसके बाद हमारे पास स्टॉक्स होंगे, तो स्टॉक्स भी हमारे पास नंबर्स में होंगे और यहाँ पे आप जो नेम है उसको स्ट्रिंग में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये अपने से दे देगा। और यहाँ पे हमें मेन चीज़ हमें इमेजेस यूज़ करनी है। तो इमेजेस में मैं फेक की प्रोवाइड करूँगा और यहाँ पे इमेजेस हमारे पास आ जाती हैं इमेज डॉट ये हमारे पास फेक इमेजेस देते हैं, एनिमल्स की मैं दे देता हूँ। तो ये मेरे पास डिफाइन हो गया। ये अभी क्रिएट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपने इसको बताना है कि आप ये किसका डेटा दे रहे हैं। मैं दे बता देता हूँ प्रोडक्ट्स का मैं डेटा दे रहा हूँ। तो प्रोडक्ट्स का मैंने डेटा यहाँ पे डिफाइन करने के बाद क्रिएट कर देना है और ये देखें क्रिएट हो गया है। अभी देखिए हम ये अपना अपना डेटा चेक करने जाएँगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन हमें क्या करना है कि इसको यहाँ से प्रोवाइड करना है। यहाँ पे जितना डेटा हम प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारे पास डेटा आ चुका है। अब क्या करेंगे, फिर इस वाले डेटा पे इस वाले यूआरएल के ज़रिए जो हमें दिखिएगा, अभी ये यूआरएल प्रोवाइड करेगा, तो इसमें देखेंगे हमारे पास सारा डेटा है। इसको हम अपने फ्रंट एंड में यूज़ करने के बजाय इसको सैनिडी पे इंटीग्रेट करवाएँगे और फिर इसको फ्रंट एंड पे यूज़ करेंगे। बेसिकली यहाँ पे ये देखें, मैं अभी से पूरा प्रोजेक्ट अभी बिल्कुल न्यू से बना रहा हूँ और इस पे हम सैनिटी 0 मतलब स्क्रैच से इंस्टॉल करेंगे। आपके पास ये अब हमारे पास मैं प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ से ये वाला पार्ट आपने नहीं लेना, डेटा सेट प्रोडक्शन से लेकर इसका पूरा का पूरा आपने यहाँ पे कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने आ जाना है। ये भी मैंने न्यू इंस्टॉलेशन की है, यहाँ पे आपने ये येस कर देना है। डिफ़ॉल्ट के अंदर आपने नो कर देना है। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पे सैनिटी इंस्टॉल करना चाहता हूँ और ये मैं आपको ना प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। यहाँ पे आपने यही चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो डेटा 1 बिट यहाँ पे आपने ना अपना नाम देना है कि आप इसका नाम क्या रखना चाहते हैं। यहाँ पे मैं चेंज कंट्रोल प्लस करके मैं थोड़ा-सा प्लस कर देता हूँ, आप सबको आसानी हो जाए। वेट हाँ, जी, यहाँ देखें यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे नाम मुझे चेंज करना है। और आपने ये यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको नाम रख लेता हूँ मैं यहाँ पे प्रैक्टिस के नाम से रख लेता हूँ। ई-कॉमर्स प्रैक्टिस ई-कॉमर्स ठीक है? ये आपने नाम रख लिया। इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर जी, ये देखिए मेरे पास ये पहले से मेरा लॉगिन है, तो ये मेरे से दोबारा मुझसे नहीं पूछेगा लॉगिन करने का, लेकिन आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपसे लॉगिन की डिटेल माँगेगा, आपने वो प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या करना है, ये मुझे कह रहा है कि आपने स्टूडियो का बनाना है, सैनिटी का फ़ोल्डर बनाना है, टाइपस्क्रिप्ट बनानी है, आपने स्टूडियो बनाना है, बिल्कुल बनाना है और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो आपने स्लैश स्टूडियो यहाँ पे टाइप करना है।
यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ देखें ब्लॉक, ये जो डिफाइन हमें स्कीमा मिलते हैं, लेकिन हमें नहीं करना, हमने बिल्कुल ज़ीरो से करना है। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये ऊपर ब्लॉक पे आया हुआ है। अभी मुझे डाउन स्क्रॉल कर कर यहाँ पे मुझे करना है। इसकी ENV की फ़ाइल आपने बनानी है। तो ये अभी मेरे पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। अभी मैं चला जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ये चेक करें, अभी हमने कौन कितने-कितने प्रोसेस कर लिए हैं। सैनिटी को इंस्टॉलेशन पे लगा दिया, आपने मॉक एपीआई बना दिया। अभी आपने क्या करना है कि अपने मॉक एपीआई के डेटा को सैनिटी के अंदर इंटीग्रेट करना है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मैं फर्स्ट टाइम ये क्या करूँगा, जो सर ने अपना डेटा दिया है, मैं उसी को इंटीग्रेट करवाऊँगा सैनिटी के अंदर, और उसके बाद फिर मैं आपको क्या करूँगा, जो आपका अपना यूआरएल होगा, आपका अपना जो प्रैक्टिस यूआरएल होगा या हैकाथॉन के दिन जो मिलेगा, उसको आपने अपने इस वाले सैनिटी के अंदर किस तरह डालना है। जी, ये देखें हमारे पास सैनिटी इंस्टॉल हो गई है। जो ये थोड़ा-सा आपको टाइम लगेगा, वो सैनिटी इंस्टॉल करने में, वो आपने वेट करना है। उसके बाद ये देखिए हमारे पास ना, ये सोर्स के अंदर ये देखिए सैनिटी का फ़ोल्डर हमें प्रोवाइड कर रहा है। सैनिटी के फ़ोल्डर के अंदर हमने किसी के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, सिर्फ़ index.ts के साथ हमारा काम है, और उसके अंदर हमने एक फ़ोल्डर का फ़ाइल बनानी है, और उसको फिर हमने क्या करना है, इस एरे के अंदर यूज़ करना है। और दूसरी यहाँ पे चीज़ें देखें, यहाँ पे हमारे पास ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स प्रोवाइड किए गए हैं, और हमने क्या करना है, हमने क्या करना है इस राउट पे, जैसे देखिए यहाँ खाली जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने एक फ़ोल्डर बनाना है, स्क्रिप्ट्स के नाम से, स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स के नाम से आपने फ़ोल्डर बनाना है, और ये अभी मैं आपको बताता हूँ आपने क्या-क्या चीज़ें करनी है। अब हम डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए जाएँगे। ये देखें, हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेशन है, जो सर ने प्रोवाइड की, बहुत प्यारी बताई है। ये देखें, ये 2 चीज़ें तो हमारे पास मौजूद हैं। हमने क्या करना है, इससे टोकन को लेना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसको दे देते हैं। अभी यहाँ पे इसको क्या करना है, आपने यहाँ पे मिटा देना है। अच्छा, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अभी जो आप टोकन देंगे, आपको कहाँ से मिलेगा? आपने जाना है इसके अंदर, और इसके पे जाने के बाद sanity.io के अंदर जाना है। sanity.io पे आप जैसे ही जाएँगे, आपका ये वाला इंटरफ़ेस खुल जाएगा। अगर आपने पहले से sanity नहीं बनाया हुआ, तो फिर वो आपको बनाना पड़ेगा। ये जो हमने अभी देखें इंस्टॉलेशन वग़ैरह की है, आपको मैंने क्या बताया था कि आपने जो नाम प्रोवाइड करना है, ये देखें, जब मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस ई-कॉमर्स के नाम से मैंने आपको नाम करवाया था, तो यहाँ पे चेक कीजिएगा आप, उस नाम से आपको यहाँ पे शो। जी, ये देखें हमारे पास प्रैक्टिस ई-कॉमर्स के नाम से यहाँ मौजूद है। अगर देखें वहाँ पे मैंने यही चीज़ आपको बताई थी कि यहाँ पे आपने नाम प्रोवाइड करना लाज़मी है। तो ये देखें, ये मेरे पास आ गया है। इसके अंदर आपने क्या करना है, 2 चीज़ों का ख़्याल रखना है। ये जो प्रोजेक्ट आईडी है, ये देखें ISFQG886, आपने ये जाकर वहाँ पे चेक करना है, ये सही है? देखें बिल्कुल ये सही है। ये ऑटोमैटिकली वैसे ही डिफ़ाइन करता है। अगर आप कोई और नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर ये आपने यहाँ से चेंज करना है। और फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, गॉट इट, और एपीआई पे जाना है, ठीक है? एपीआई पे जाने के बाद आपने क्या करना है, टोकन यहाँ से जनरेट करना है। यहाँ पे ऐड एपीआई टोकन पे जाना है, और यही सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की हैं। इन्होंने क्या कहा है कि आपने इस प्रोडक्ट आईडी का ध्यान रखना है, लेकिन मैंने तो वही प्रोडक्ट आईडी इंस्टॉलेशन की है सैनिडी से, तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जहाँ पे जाइएगा, उन्होंने कहा है कि टोकन पे जाना है, और यहाँ पे ऐड टोकन पे, और यहाँ पे एडिटर पे क्लिक करके सेव कर देना है। और फिर आपके पास टोकन आएगा, उसको आपने कॉपी करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। कोई इतना यहाँ पे नहीं, ये बेसिकली यहाँ पे आपने आना है, और यहाँ पे सैनिडी जहाँ पे मेरी इंस्टॉल है, यहाँ पे ऐड एपीआई टोकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने कुछ भी लिख लें, वर्क लिख लें, जैसे आपको जो भी है नाम ऐसे ईज़िली लगे। एडिटर पे क्लिक करना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये आपको एक कोड आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे ये देखें, कोड प्रोवाइड किया, इसको कॉपी करें, और इस पे जाने के बाद आपने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर उसको प्रोवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास सारा चीज़ें डिफ़ाइन हो गई हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जाना है, ये देखें, नीचे उन्होंने क्या कहा है कि आपने सैनिडी के स्कीमा टाइप के अंदर प्रोडक्ट डॉट टीएस के नाम से आपने ये स्कीमा डिफाइन करना है। स्कीमा क्या होता है, मैं ये स्कीमा ये चीज़ होती है कि मुझे यहाँ पे नाम देना है, यहाँ पे स्ट्रिंग देनी है, यहाँ पे प्राइसेस वगैरह देनी है, और ये हमें कैसे पता चलेगा कि स्कीमा मुझे कैसे प्रोवाइड करना है। देखें, जो इस सर ने अपना जो है तो अपना यूआरएल जो मॉक एपीआई यूज़ की है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, स्कीमा के अंदर, ये मेरी थोड़ी चीज़ आप समझें। लेकिन यहाँ पे देखें, हमारा जो डेटा है, हमारे डेटा में तो सिर्फ़ 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं, और यहाँ पे ये देखा जाए तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। फिर जब आप अपना हैकाथॉन जब आएगा, अपना जो यूआरएल देंगे, यहाँ पे स्कीमा के अंदर आपने ये फ़ील्ड्स में वही चीज़ें प्रोवाइड करनी है जो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएँगी, ठीक है? आपने वहाँ पे चेक करना है कि आपको क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं, उसी को सेंड, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम सर का यूज़ कर रहे हैं, तो इसको कॉपी कर लेते हैं।
कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, प्रोडक्ट डॉट टी यहाँ पे स्कीमा टाइप्स में आना है। स्कीमा टाइप्स आने के बाद यहाँ पे एक फाइल बना देनी है। मैं बना लेता हूँ प्रोडक्ट डॉट टीएस के नाम से फाइल बना देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब मैं किसी ये डिफ़ॉल्ट है तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ तो मुझे आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ये बेसिकली ये इस वाले नाम से आता है। यहाँ पे देख लेते हैं, प्रोडक्ट यहाँ पे लिख लें, रेफरेंस आपको आ जाएगी। प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद ये रेफरेंस प्रोवाइड कर देगा। प्रोडक्ट ये देखें, प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे इसने प्रोवाइड कर ली। प्रोडक्ट कौन सा, इसके नाम से मेरे पास रेफरेंस आई है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब ये चीज़ हमने यहाँ पे फॉलो कर ली। अब इसके नीचे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर दिया, कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए इंपोर्ट सैनिटी डेटा डॉट mjs से फाइल बनानी है, और स्क्रिप्ट का मैंने आपको बताया था, स्क्रिप्ट का यहाँ पे फोल्डर बना के इसमें ये इस फाइल का नाम लिख लेना है। लिख लेते हैं हम, इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं। फाइल बना लेते हैं। बेसिकली मैं नाम एक दफ़ा देख लेता हूँ, इंपोर्ट सैनिटी डेटा, इंपोर्ट सैनिटी डेटा डॉट mjs, इसका मैंने बना दिया। इसके बाद फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इस पूरे के पूरे कोड को कॉपी कर देना है। कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाना है, कॉपी करना है, और वहाँ पे जाकर आपने इसको पेस्ट कर लेना है। मुकम्मल तौर पे हमारे पास पेस्ट हो गया है। लेकिन ये देखें, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये आपका अपना यूआरएल नहीं है, ना आपका अपना डेटा है, ये सर का अपना डिफाइन किया हुआ डेटा है। इसलिए जब भी आपको हैकाथॉन मिलेगा, उसमें आपने यहाँ पे अपना हैकाथॉन का यूआरएल प्रोवाइड करना है। और ये देखें, जो चीज़ें उस यूआरएल के अंदर मौजूद होंगी, वो यहाँ पे आपने डिफाइन करनी है। लेकिन अभी तो फिलहाल सर का है, तो इसको भी चेंज करना मैं एंड ऑफ द मूवमेंट बताऊंगा। अभी सर का ही डेटा को हम इंपोर्ट करते हैं। और फिर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे देखें स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है, ठीक है? एग्जैक्टली इसी तरह यूज़ करना है। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और मैं बताता हूँ आपने कहाँ पे। ये देखिए पैकेट डॉट जेसन में जब जाएंगे आप, पैकेट डॉट जेसन, हाँ ये रहा, वेट, हाँ, ये देखिए स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर आपने यहाँ पे कोमा लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोमा लगाने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना है। और ये देखिए इम्पोर्ट डेटा के अंदर आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके पास कोई एरर आता है, ये वाला जो नाम है, ये यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपके नाम में कोई चेंजिंग है, तो यहाँ पे आपको एरर प्रोवाइड करेगा। और ये स्क्रिप्ट्स, ये वाला फ़ोल्डर का नाम भी यहाँ पे आपने सही तरह देखना है। अब देखें, हर चीज़ मेरे पास एक्यूरेट है, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने अपना देना है। ये देखें, उस सर का अपना यूआरएल तो है, लेकिन हम कहाँ पे इंपोर्ट करना चाह रहे हैं? अपने डेटा के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमने सबने कर ली हैं। और फिर अभी यहाँ पे आपने क्या करना है? आपने यहाँ पे लिखना है npm run, और क्या नाम लिखना है? जो कि यहाँ पे आपने लिखा है import data हाइफन डेटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं import हाइफन डेटा, इंपोर्ट हाइफन डेटा। अब ये चेक कीजिएगा, ये सारी की सारी ना, जो भी आपका जो भी यूआरएल के अंदर, जो भी इस यूआरएल के अंदर जो भी डेटा होगा, ये सारा का सारा आपका इंपोर्ट कर देगा। इस यूआरएल के अंदर जो भी डेटा होगा, वो सारा का सारा आपके सेनिटी पे इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, बेसिकली जब आपके पास भी एरर आए, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये देखिए हम ना इस एग्जॉयस का यूज़ कर रहे हैं, और उसकी मदद से हम यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं। बेसिकली शुरू से कराने का यही मकसद है कि कुछ-कुछ हमें ना चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। जैसे यहाँ पे एग्जॉयस है, तो इसको आपने ये एरर को क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी एरर आए, तो आपने उसको कॉपी करना है, या इसको ये मैं कह देता हूँ, चैट जीपीटी को कहता हूँ कि मुझे एग्जॉयस एग्जॉयस इंस्टॉल करना है, तो वो कैसे करना है? तो ईज़िली आप चैट जीपीटी के पास जाएँ। 1 मिनट यहाँ पे ये देखें, आपने एक्सॉयस को इंस्टॉल करना है। ये देखें npm install एक्सॉयस, यहाँ पे आपने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आपने जाके पेस्ट कर लेना है। एक्सॉयस के बाद आपको एक और एरर आएगा, जो आई थिंक शायद आए, जो उसको भी एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। चेक करें कि हमारे पास ये इंस्टॉल हो गया। अभी देखें npm run, और फिर दोबारा से import हाइफन डेटा। अब ये चेक कीजिएगा, पैकेज जो जैसे में जाके इसका नाम आपने एक्यूरेट डालना है। ये देखें, इंटर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे चेक करें। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन वगैरह कर रहे हैं ना, तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं स्क्रैच से सारी चीज़ें लेके जा रहा हूँ। पहले तो हमारे पास डेटा, ये देखें एक्सॉयस का ये एरर आया था, अभी किस चीज़ का आ रहा है, डॉट डिफ का, डॉट env का आ रहा है। आपने कुछ भी नहीं करना, इसको ऐसे कॉपी करें, जो आपके लिए आसानी है, ठीक है? यहाँ पे जाकर आपने एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, जो कि डो डो डू नेव के नाम से है। ये देखें, यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, वो देखें यहाँ पे बोलेगा कि आपने डू env को इंस्टॉल करना है।
तो इस चीज़ का आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं कोशिश करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँ, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आपने बता देना है। या ये इंशाल्लाह आपको ये आपके सामने ही कर रहा हूँ। ये 2 चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। 2 चीज़ें आपने क्या करनी है, एक तो आपने एक्सॉयस को इंस्टॉल करना है, जो कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर बता देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास यूज़ हो रहा है इसके अंदर, एक्सॉयस के अंदर हो रहा है, और डूनेफ भी हमारे पास एक कोई लाइब्रेरी है जो यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो इन दोनों का ख़्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आपको कोई एरर नहीं प्रोवाइड करेगा, और इसके बाद जब हम पुश करेंगे तो हमारे पास ईज़िली पुश हो जाएगा। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, लेकिन बेसिकली आप सबको ना चीज़ें डिफ़ाइन करना, मुझे मैं बोलता हूँ कि अच्छी तरीके से आ जाए, ठीक है? वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन कोई इश्यू नहीं है। इम्पोर्ट डेटा। तो ये देखें मेरे पास अभी कोई एरर नहीं आएगा और ये मुझे इंस्टॉलेशन वगैरह स्टार्ट कर लेगा। बेसिकली ये देखें, ये सारी चीज़ें आपकी इंस्टॉलेशन वगैरह करने हैं, लेकिन आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपने एक्सॉयस को इंस्टॉल करना है, और दूसरा आपने क्या करना है, डोनेफ को इंस्टॉल करना है। अगर ये देखें, डोनेफ को आपने इंस्टॉल करना है, और दूसरी चीज़ है इसे एक्सॉयस को इंस्टॉल करना है। जिनको ये एरर आ रहे हैं वो सारे इसके बाद आपकी सारी चीज़ें हो जाएँगी। उसके बाद ये क्या कर रहा है कि आपके सैनिडी के अंदर इंस्टॉलेशन कर रहा है। और जब ये इंस्टॉलेशन मुझे हो जाएगी, मैं आपको फ्रंट एंड के ऊपर करके दिखाऊँगा कि कैसे ओपन करना है। तब तक यहाँ पे ये चेक करें। देखें, सैनिटी इंस्टॉल कर ली है, हमने मॉक एपीआई का अपना ये बना दिया है। इसको हमने इस्तेमाल नहीं किया, बनाना सिखाया है। इसको अभी यूज़ करके भी इंशाल्लाह देखूँगा, जितना हो सका मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। अब यहाँ पे क्या किया है, मैंने इम्पोर्ट डेटा टू सैनिटी की है। देखें, यहाँ पे जो सर का अपना डेटा था, अपना जो यूआरएल हर चीज़ थी, मैंने उसको इम्पोर्ट भी कर दी, वो जा रहा भी है। और फिर दूसरी चीज़ क्या है, हाउ टू यूज़ सैनिटी इन फ्रंट एंड। जब आपके पास सैनिटी पे चीज़ आ जाएगी, उसके बाद आप इज़िली फ्रंट एंड पे पार्ट के अंदर जा सकते हैं, ग्रो क्वेरी लैंग्वेज के ज़रिए। वो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, अगर कोई अच्छा सा रिस्पॉन्स आया इस वीडियो पर तो इंशाल्लाह जैसे ये सैनिटी से फ्रंट एंड के पार्ट के अंदर, वो ऐसे ईज़ी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर बोलेंगे तो मैं बता दूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये चीज़ का ध्यान रख रहा हूँ कि मॉक जो भी आपको यूआरएल हैकाथॉन में प्रोवाइड किया जाएगा, उसको सैनिटी पे कैसे डालना है और सैनिटी पे फ्रंट एंड के पार्ट पर कैसे यूज़ करना है। बेसिकली ये देखें, मेरे पास सारी चीज़ें इंस्टॉलेशन हो गई है, काफ़ी लंबी इंस्टॉलेशन थी। और फिर ये देखें, आपने क्या करना है, जब इंस्टॉलेशन हो जाए तो आप अपने यहाँ पर इसको अपने जो है लोकल होस्ट खोल दें, ठीक है? लोकल होस्ट के लिए npm run diff करें, और npm run diff जब आपके पास आ जाए, आपने लोकल होस्ट पे हावर करना है, फॉलो लिंक पे जाना है, और ये आप पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी चीज़ें। तो ये चेक करें, मेरे पास आ गया। मैंने इसके अंदर कोई चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफाइन नहीं की, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, स्टूडियो के अंदर क्लिक करना है, और स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो सैनिटी वाला जो भी पोर्शन होगा, आपका स्लेश स्टूडियो के करके आएगा, ठीक है? तो जैसे देखें, ये मेरे पास फर्स्ट टाइम ना गिटहब की एक्सेस मांग रहा है, तो आपने गिटहब पे क्लिक करना है, और ये देखें हमारे पास प्रोडक्ट्स डेटा आ गया है। इसके अंदर हमारे पास जो रिकॉर्ड थे, जो भी हमने हमारा डेटा था जो यूआरएल के अंदर था, वो हमारे पास आ चुका है या नहीं आ चुका? तो ये देखिए, हमारे पास सारा का सारा डेटा आ चुका है। लेकिन अभी ये पार्ट थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसमें कवर कर देता हूँ, और कवर कर देता हूँ। और ये आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स का डेटा तो आ गया, लेकिन हमें तो अपना यूआरएल देंगे सर। सर अमीन तो अपना हैकाथॉन का यूआरएल देंगे, जैसे आपका हैकाथॉन 3 है, 8 है, वो तो सबका अपना-अपना यूआरएल होगा। तो वो आपने फिर क्या करना है, फिर आपने क्या करना है, अपने ये स्माइली सर अमीन ने हमें यूआरएल दे दिया। तो इसको क्या करना है, आपने कॉपी करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। इसी वाले पेज में आपने जाना है, और जहाँ पे यहाँ पे यूआरएल प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना है। पेस्ट कर लें, तो ये देखें आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने अपना यूआरएल प्रोवाइड कर दिया, ठीक है? यूआरएल प्रोवाइड करने के बाद ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे देखें ये तो पिछला वाला जो यूआरएल था, जो उसका जो डेटा आ रहा था, ये उस हिसाब से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है। लेकिन हमने क्या करना है कि ये तो हमारा अपना यूआरएल है, और इसके अंदर क्या चीज़ है, आपने इस बात को ध्यान रखना है, ये यहाँ पे आप अपना डेटा चेक करें। तो डेटा चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास नेम, प्राइस, स्टॉक, इमेज और आईडी है। तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिफ़ाइन है। तो इसको किस तरह आपने हैंडल करना है? आपने क्या करना है, आपने इस वाले डेटा को क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉपी करना है, चैट जीपीटी में जाना है, और चैट जीपीटी में जाने के बाद इसको बोलना है कि इसको पेस्ट करने के बाद मेक स्कीमा फॉर फॉर सैनिटी, कुछ भी लिख लें आप, बोलें कि मुझे स्कीमा बना के दे सैनिटी के मुतालिक। तो आप ये देखिएगा, इसके मुतालिक ये आपको स्कीमा बना के दे देगा।
ये देखें इसने बड़ा प्यारा सा स्कीमा बना के दिए है। आपने सिर्फ क्या करना है अपने मॉक एपीआई का डेटा का थोड़ा सा एक ही ऑब्जेक्ट लेना है और उसका स्कीमा यहाँ पे उसको बोलना है कि मुझे स्कीमा बना के दें। तो यहाँ पे इसने बना दिया। इसको कॉपी करने के बाद आपने पेस्ट कहाँ करना है? अभी आप अपना हैकाथॉन अपना जो हैकाथॉन आएगा उसके रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। देखें इसने अपने यूआरएल के हिसाब से सारी चीज़ें डिफाइन की है लेकिन अभी आप हम अपना यूआरएल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो आपने क्या करना है प्रोडक्ट.ts जो आपके इंडेक्स.ts स्कीमा टाइप थी वहाँ पे आपने इसको चेंज करना है और यहाँ पे रूल्स हैं। तो इसको व्यू प्रॉब्लम्स कर लेते हैं और इसको एनी करना पड़ेगा और वेट इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करा देता हूँ वेट इसको एनी करना पड़ेगा। अच्छा ये देखें इसके अंदर कुछ इशू आया है लेकिन आपने क्या करना है यहाँ पे क्विक फिक्स में जाना है और फिर यहाँ पे देखें इन्फर ऑल टाइप फॉर यूसेज। तो यहाँ पे ऑल टाइप फॉर यूसेज पे क्लिक करना है तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को कन्फिग्रेशन कर लेगा या चैट जीपीटी से भी आप हेल्प आउट ले सकते हैं। तो हमारा काम यहाँ तक हो गया। अभी देखें यहाँ पे चीज़ें आ गई हैं। अभी आपने इसको पूरे को कॉपी करना है पूरे को कॉपी करना है क्यों क्यों कि यहाँ पर ये जो डेटा डिफाइन है सैनिटी प्रोडक्ट जो डिफाइन है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं ये पुराने वाले यूआरएल के मुताबिक मौजूद है। इसको कॉपी किया कॉपी करके और फिर आपने चैट जीपीटी के पास जाना है इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे स्पेस दबाने के बाद बोलें अपडेट दिस कोड बिकॉज बिकॉज आई चेंज माई स्कीमा स्कीमा फाइल और फिर आपने क्या करना है अपने जो स्कीमा वाली फाइल होगी जो यहाँ पे product.ts है इसको कॉपी करना है और यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर देना है और फिर ये आपको बना के दे देगा। जी, ये देखें हमारे पास अभी इसको मैंने क्या कहा है कि मैंने अपना सारा वो वाला कोड दिया और स्कीमा दिया उसको मैंने बोला है कि मैंने अपनी स्कीमा चेंज किया तो अभी मेरा ये वाला जो कोड है कौन सा कोड ये जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है इसको आपने अपडेट करना है और इससे फ़ायदा क्या हुआ ये चीज़ चेक करें। यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया था आपका जो ये मेन फंक्शन कौन सा इम्पोर्ट डेटा वाला तो इसमें यहाँ पे चेक करें तो ये वाला कोड जो था वो पुराने वाले जो यहाँ पे हमारा सर का था ये सर का अपना जो यूआरएल था उस हिसाब से यहाँ पे सेटिंग हुई हुई है उसको आपने क्या करना है यहाँ पे चेंज कर देना है। तो इसमें आपका टाइप में प्रोडक्ट नेम प्राइस स्टॉक इमेज और आईडी ये सारी चीज़ें हमारी डिफाइन थी ना ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसने अपडेट कर दिया। आपने कुछ भी नहीं करना है इसको कॉपी करना है और यहाँ पे चले जाना है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपने इम्पोर्ट देखें यहाँ पे कितनी ज़्यादा चीज़ें डिफाइन है ये पुराने वाले यूआरएल के अंदर थी आपने इसको अपडेट किया चैट जीपीटी की मदद से यहाँ पे आपने पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद आपको कुछ भी काम नहीं है आपने कंट्रोल जे करना है। कंट्रोल जे करने के बाद आपने कंट्रोल सी करना है। अच्छा कंट्रोल सी करने के बाद आपने वाई का क्लिक करना है और ये हमारे पास आ गया। अब ये आपने क्या करना है अब दोबारा से ये पैकेट डॉट जेसन में आप जाएं तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट डेटा की कमांड को आपने चलाना है और फिर दोबारा से आपने क्या करना है npm run import डेटा और फिर इसको यहाँ पे इंटर कर देना है आपने। और अभी ये यहाँ चेक करें आपके जो फेचिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स थे इसने बता दिया कि आप मेरे पास 33 प्रोडक्ट्स थे और यहाँ पे ये चेक करें हमारे पास कितने हैं टोटल 33 होंगे। ये देखें यहाँ पे इसने बताया कि 33 प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे चेक करें यहाँ पे 33 प्रोडक्ट्स को यहाँ पे फेचिंग कर रहा है काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा कंज्यूम करेगा और फिर इस ये अब हम जब जाएंगे हमारे सैनिटी वाले फोल्डर के अंदर उस टाइम ना ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद होंगी। अभी मैं यहीं पे रोक रहा हूँ इसको क्योंकि मैं अभी यहाँ पे जितना इसका प्रोडक्ट डेटा चला गया है मैं इसको आपको ना सैनिटरी पे चेक करवाना चाहता हूँ। अभी मैंने पूरी इंस्टॉलेशन नहीं की क्योंकि अभी मैं हाफ जो चले गए उन्हीं को चेक करवाना है। इसी तरह जब हमें हैकाथॉन सर अमीन देंगे इसी तरह आपने यहाँ पे उसका यूआरएल देना है और उसका जो भी डेटा का स्ट्रक्चर होगा उसकी एक इंटरफेस बनाकर उसको आपने प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड करने के बाद इसको वाले कोड को बस आपने अपडेट करना है। और जैसे अभी देखें मैं इसको फॉलो लिंक पे क्लिक करता हूँ। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे स्लेज स्टूडियो आपने कर लेना है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास प्रोडक्ट का स्कीमा बना हुआ है उसी के नाम से बना हुआ था। अब यहाँ पे चेक करेंगे ऊपर जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे ये मेरे पास वो प्रोडक्ट्स आएंगे जो कि मेरे स्मोक एपीआई के डेटा के अंदर हैं। तो यहाँ पे ये चेक करें ये ऊपर मेरे जो 4 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मैंने बीच में प्रोडक्शन रोक चुका था। तो यहाँ पे ये चेक करें ये मेरे पास ये मेरे पास इस वाली प्रोडक्शन से आए हैं। और बेसिकली इसी तरह आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। मैंने बीच में चीज़ें रोक दी थी जिसकी वजह से ना ये मेरे पास प्रोडक्शन में एरर आ रहे हैं लेकिन आपके पास नहीं आएंगे। आपने वहाँ पे सारी चीज़ें ना वहीं पे दोबारा कर उसको npm rn import डेटा करने और पूरी जब से इंस्टॉलेशन हो जाएगी और फिर आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्ली हर चीज़ डिफाइन आएगी। मैंने बीच में रोक दी है ठीक है। अल्लाह हाफिज़। आपको ये अच्छी वीडियो लगी तो इंशाल्लाह आप सब्सक्राइब करें
लाइक करें, कमेंट करें।